क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यानी कि एक सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है, जब हम उसके अंदर वैक्यूम करते हैं ना, वैक्यूम पंप लगाते हैं तो 1/4 उसमें से बाहर निकाल देता है, ठीक है ना, एक टाइम के अंदर। ठीक है ना, तो इस तरह से बार बार कर रही हैं तो हमारी एक एपी बनेगी कि नहीं, ठीक है ना, वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखो एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर ये दे नहीं रखी, तो हम मान लेंगे लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। तो क्या एक्स मान लो, ठीक है ना, एक्स पीछे कुछ नहीं लिखा तो यूनिट लगा दो। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्ड 1/4 ऑफ द एयर। देखो जब हम इसके अंदर क्या करते हैं, वैक्यूम लगाते हैं, ठीक है ना, वैक्यूम लगाते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर कितनी हवा रह जाती है, 1/4, ठीक है ना। तो ये कितना आया, तो x माइनस एक्स अपॉन 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एल्शियम 4 आ गया यहाँ से, 4x माइनस एक्स यानी कि 3x अपॉन 4 आ गया। ये कैसे आया, ये चीज़ यहाँ पे समझाते हैं इसको। देखो अगर एक सिलेंडर के अंदर माना कि हमने 100 यूनिट उसके अंदर हवा है, तो उसका 1/4 बाहर निकाल देते हैं, तो 1/4 हमने बाहर निकाल दिया, तो कितनी बचेगी उसके अंदर, अब देखेंगे। देखो 1/4 बाहर निकलेगा तो 4 टू जा 10, तो यहाँ पे 4 5 यानी कि ये आ गया 25 यूनिट्स उसकी बाहर निकल गई है 1/4 की, ठीक है ना। 100 की 25 यूनिट बाहर निकले, तो उसके अंदर कितनी बची, 100 माइनस 25 यानी कि 75 यूनिट उस सिलेंडर के अंदर रिमेन रही, ठीक है ना, जो ये एयर है उसके अंदर प्रेजेंट रही। तो इसी तरह से हमने ये किया, पहले उसके अंदर जैसे यहाँ पे 100 लिया था, ठीक है ना, एक्स की जगह, तो 100 में से इसका हमने 25 निकाल दिया 1/4 पार्ट, ठीक है। एक्स में से एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1/4 कर दिया, तो इस कैल्शियम लेने के बाद 3x/4। और जब उसके अंदर 3x/4 इतनी हवा अब इस टाइम सिलेंडर के अंदर है, फिर इसके अंदर वैक्यूम लगाया, इसी के अंदर वैक्यूम लगाया और 1/4 पार्ट इसमें से बाहर निकाल दिया, तो अब कितनी बचेगी, तो 3x/4, इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 3x/16। जब इसका एल्शियम लेते हैं तो इसका एल्शियम आ गया 16, तो इधर कितना बचा, 4 4 जो 12, 4 4 जो सॉरी 16 यहाँ पे आ गया 12 माइनस यहाँ पे आ गया 3x, 12 माइनस 3 ये आ गया 12 माइनस 3 9x/16, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह से देखो ये दो तो आ गए हमारे पास, ठीक है ना, एक और देख लेते हैं 9x/16, इसका फिर 1/4 देख लेते हैं, 9x/16 मल्टीप्लाई 1/4, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, ये बन गया 9x/16 माइनस 9x/64, तो इसका एलसीएम आ गया 64 आने के बाद 4 36 x माइनस 64 से 64 कैंसिल, तो इधर 9x बच गया, 36x माइनस 9x ये हो गया हमारा 27, तो नीचे 64, तो ये 3 टर्म में आ गई। अब इनसे हम क्या देख सकते हैं, ये एक एपी के अंदर है कि नहीं। तो पहले वाली लिख लो, तो पहले वाली हो गई 3x/4, दूसरी वाली होगी 9x/16, तीसरे वाली होगी 27/64। अब कैसे देखते थे हम एपी, इस A2 में से, ये A2 है, ये A1 है, A2 में से जब A1 को माइनस करते हैं तो D आता है, और D जिसका इनका जब सेम आ जाए, ठीक है ना, तो वो एक एपी होती है। तो D निकालते हैं हम, 9x/16 में से 3x/4 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, अगर डिफरेंस सेम आ जाता है तो ये एक एपी है, ठीक है ना। तो एल्शियम 16 आ गया, तो इधर बचा 9x माइनस
12x, 9 माइनस 12 माइनस 3x अपॉन 16, यानी कि ये आ गया हमारा D A2 माइनस A1 का, A2 माइनस A1 का, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये है हमारी A3 माइनस A2 का डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा, 27x अपॉन 64 माइनस 9x अपॉन 16, तो इसका एलसीएम आ गया 64, तो इधर 27x माइनस 9x, 27 में से 9 माइनस किया तो ये बच गया हमारा 18x अपॉन 64। क्या ये डिफरेंस सेम है? ये काटना है तो काट भी सकते हैं इसको, ठीक है ना। देखो पहली बात, ये और ये डिफरेंस सेम ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, -3x अपॉन 16 इज नॉट इक्वल टू 18x अपॉन 64, यानी कि जो ये हमारा डिफरेंस आया, दीज नंबर्स डू नॉट फ्रॉम एन AP, ठीक है ना, ये चीज़ लिख देंगे, दीज नंबर डू नॉट फ्रॉम एन AP, ठीक है, ये लिख देंगे, यानी कि जो ये सीरीज आई है कि AP नहीं है।